मंडला जिले के गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मंडला में मनरेगा मैट संगठन की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। तत्पश्चात मध्य प्रदेश मनरेगा मैट संगठन प्रदेश अध्यक्ष कामता प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विशाल रैली मंडला शहर में निकाली गई, जिसमें जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मेट बंधु भारी संख्या में शामिल होकर रैली के रूप में जिला कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपे गए। बता दें कि मनरेगा योजना जो कि संपूर्ण प्रदेश व देश में संचालित है, लेकिन मनरेगा योजना में काम कर रहे मजदूरों का मजदूरी भुगतान विगत 3 माह से नहीं हुआ है, जिससे मजदूरों व मेटों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी भुगतान न होने पर मजदूरों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। देखने में आया है कि मनरेगा योजना में कार्यरत मेटों को मजदूरों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। मनरेगा मैटों का कहना है कि मजदूरों द्वारा बोला जा रहा है कि आप हमें काम करा लिया, आज तक मजदूरी भुगतान नहीं करा रहे हो। इस प्रकार से कई बार मजदूरों के साथ मजदूरी भुगतान को लेकर वाद विवाद तक हो गया है। मैटों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर और कार्यालय जिला पंचायत में सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया है। मेटों ने ज्ञापन में कहा गया है कि मनरेगा योजना में कार्यरत मेटों व मजदूरों का भुगतान 7 दिवस के अंदर कराने की मांग कही गई है। यदि 7 दिवस के अंदर भुगतान की कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो मजदूरों सहित मेटों के द्वारा जिला स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हो गए सर, मनरेगा की योजना के अंतर्गत जितने भी हमने काम करवाया है उसका किसी प्रकार की कोई भुगतान न मजदूरों का हुआ है न मेटों का हुआ है, जिसमें हम लोगों की इतनी बड़ी परेशानी हो रही सर कि मजदूर हमको कह रहे हैं कि आप बैठे काम करवा है, हमें पैसे चाहिए, 4 महीना से अगर पैसा नहीं है, पैसा दिलवा नहीं तो हम लोग मजदूर जो मनरेगा की लेबर है उनका पेमेंट नहीं आया जिले प्रदेश जी सर। और मजदूरी का भुगतान भी दो साल से नहीं आता। जी हो रहा है कुछ मेटों का ये है चिन्हित कर करके अपने अपने मेट जैसे भी जो खास अधिकारियों से संबंधित उनके कहीं ना कहीं लिंक बना लेता है, उसका लिंक होता है। पेमेंट बकायदा हो गया है, हम लोग रिपोर्ट में देख रहे हैं और वही उसी मेट का नहीं हो पाए, तो ये मतभेद भी हो रहा है ग्राम पंचायतों में नहीं कुछ जनपद ये मेटों का भुगतान जनपद स्तर से प्रक्रिया होती है ना, पूरे जनपद का इनका मेल जोल का हो जाता हाँ, है तो नहीं जनपद से इसमें आप लोग उल्लेखित कर दीजिए ना किन जनपदों में नहीं हुआ है, उन जनपदों से अभी तो मजदूरी पेमेंट सभी फिर हम लोग लिख के 2.5 से 3 महीने हो गए खर्चे में, अभी तक एक भी पेमेंट नहीं हुआ, कम से कम 10 से 15 सप्ताह का पेमेंट रुका हुआ। मजदूर का कहना है फील्ड में हम लोग बैठ रहते हैं, हम लोगों को डायरेक्ट कह देते हैं वो लोग कि आप काम करवाते हो भुगतान करवाते रहते हो और मटेरियल पेमेंट ऑलरेडी हो रहा है, चेक कर रहा है, बिल लगा। इसके कारण सर एक बात और है, पलायन की स्थिति भी बढ़ रही है, अधिकांश गाँव जो है पलायन चलिए ठेकेदारों को पेमेंट हो जाता है जी ठीक है। एरिया में मेट का भुगतान नहीं होता है, उसमें नहीं होता है मेट का भुगतान मटेरियल पे। सर निवेदन है सर, हमने बिल्कुल हम आपके माध्यम से अवगत कराए थे, वीडियो लेटर भी शासन को लिख देंगे जी सर मनरेगा में लेबर और अब क्लास स्तर के अधिकारियों से मिलते हैं, सीओ साहब से मिलते हैं, तो बोल देते हैं कि ऊपर से
भी आवंटन नहीं है इस टाइप से। अब वो क्या है क्या नहीं हमें नहीं और साथ में मेट्रो का भी जो काम करा रहा है काम करा रहा है उसका 4 महीना नहीं हुआ है। 4 महीना से हो गया सर, अभी तक कोई भी प्रकार की भुगतान न मजदूरों का किया गया है न मेट्रो का किया गया है। 4 महीनों से मजदूर हमें परेशान कर रहे हैं कि आप फील्ड में काम करा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो गया हम काम करा रहे हैं फील्ड पर। मानव श्रम लेबर एंगेज करना है, लेबर कीजिए वो करना है, कीजिए सब एंगेज करना है, ऐसा और फील्ड में हमको सामना करना पड़ता है। हमको सामना मजदूर करना डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप लोग काम करा रहे हो, भुगतान तो करा नहीं। यहाँ तक की लड़ाई नौबत आ जाती है सर हमारे साथ। कलेक्टर मैडम तक पहुंचवा देते हैं सर। एक आदमी आ जाओ कलेक्टर है मैं जाके मनरेगा योजना के अंतर्गत हैं और हम लोग मेट का काम करते हैं, मजदूरों से काम करवाते हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत। पिछले 2.5 से 3 महीने जो मनरेगा पे कार्य करवाए गए हैं उनका भुगतान रोका गया है गवर्नमेंट की ओर से। अभी तक कोई किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है मजदूरों को। हम लोग फील्ड पर काम करते हैं और काम करवाते हैं मजदूरों से। हमको सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है कि आप लोग काम करवाते तो हो परंतु भुगतान नहीं करवा पा रहे हो, इसलिए यहाँ तक की नौबत आ जाती है। गाली गलौज सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है मजदूरों का। ये कौन सी पंचायत और कौन ये ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सभी की स्थिति ऐसे ही है। और जहाँ तक हमारे नॉलेज में है कि हम मंडला जिला का भुगतान तो नहीं हुआ है। अभी मनरेगा योजना में मजदूरों से काम करवाते हैं। हमारा जो काम है मजदूरी कार्य कराना है और मजदूरी भुगतान प्लस हमारा खुद का मेट का भुगतान भी नहीं किया गया। तो ये पंचायत की तरफ से हिला हवाली है या शासन की तरफ से? शासन की तरफ। और कुछ तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही है सर। इसमें ना मेट वाउचर भी नहीं निकालते कई जनपदों में, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कई जगह निकालते हैं, कई जगह नहीं निकालते हैं। लिया जाता है, एक मेट मास्टर अलग जारी होता है, वो भी नहीं कराया जा रहा है। अर्ध कुशल मजदूरी के अंतर्गत मेट मास्टर जारी होता है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कराने का हमारे प्रावधान में है और बाकायदा भुगतान करने की प्रक्रिया भी है। परंतु अधिकारियों के द्वारा क्या होता है कि कुछ मेटों को चिन्हित करके उनका भुगतान कर देते हैं अपने स्तर पे, बाकी मेट ऐसे ही रहते हैं। केवल क्या चाहते हैं आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि अभी जो काम हुए हैं अब तक के उसका पूरा भुगतान हो जाए, A to Z भुगतान, और साथ में मेट का भी भुगतान विधिवत होता रहना चाहिए। है बताइए क्या समस्याएं हैं और संगठन कौन सा है? मैं सरस्वती दुबे सर, हमारा मैट संघ है। मैट संघ में हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे मजदूर लोग हैं मैंने तो मजदूरी दी जाती है, जबकि मैट संघ मेटो का पैसा अलग से आता है, मेटो के मास्टर अलग से निकलते हैं। पर इंजीनियर कहता है कि हमारे ऑप्शन में नहीं आता है, ऑप्शन में आएगा तो करेंगे, पर ऐसा नहीं। फिर हमारी कुछ पंचायतों में कुछ मेटो के लिए नहीं, सबके लिए क्यों? सबके लिए होना चाहिए ना एक साथ। किसी के लिए निकलता, किसी का नहीं निकलता सर, ये चीज़ तो गलत है ना। भेदभाव किया जाता है तो सारे लोगों का एक से निकलना चाहिए ना। जो भी होता है एक से भुगतान होना चाहिए। किसी को मजदूरी का भुगतान है, किसी को मेट का। काम तो सभी कर रहे हैं। काम सभी कर रहे हैं, कहीं के कर रहे हैं मास्टर के तो कहीं के नहीं। मैंने हमारे के एक मान सम्मान मिलना चाहिए सर सबको। और जो हमारे मेट का पद है, आखिर में मेट का बस यही भुगतान चाहते हैं सर कि सबका मजदूरी जो किए गए हैं उनका विधिवत भुगतान हो जाना चाहिए अतिशीघ्र। और साथ में मेटों का भी भुगतान, किसी प्रकार का भी एक भी दिन का भी भुगतान नहीं है। रुकना हाँ, चाहिए। 2 वर्ष हो गए सर हम लोगों के NMS करके होता है मोबाइल में, उससे हम लोग हाजिरी भरते हैं, है ना। कई लोगों के मोबाइल में नहीं है भाई, नहीं है सक्षम, तो लिखा पढ़ी से होता है। इन लोग के पास सब चीज है उसमें, तो इनको मिलना चाहिए। जब से इन्होंने काम किया तब ये से जो अब तक भुगतान 2 की वर्षों से नहीं हुआ प्रक्रिया है 7 दिवस के अंदर गवर्नमेंट को कर ही देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम पूरे जिलेवासी यहाँ जिला स्तर लेवल पर जो है भूख हड़ताल करेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है और ऐसा होगा। इसके लिए हम लोग भोपाल भी गए, हम लोग भटक कर आए हैं। आज यहाँ भी हम लोग को आना पड़ा, तो हम लोग की सुनवाई होनी चाहिए ना। आगे ये हम लोग लड़ाई तो जारी मजदूर हैं, रहेगी जब सबसे पहले सुनवाई तो हमारी होनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों की हो रही है, मजदूर है के ना। कुछ हम नहीं हो मजदूरों का रहा है। नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा हम लोग ये काम करते हैं ना, मट्टी खोदते हैं। मजदूरों 8 घंटे कहीं की जाए। मनरेगा मेट संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं समस्त मेट भाइयों की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि वो हमारी इस लेबर और मेटों की समस्या को अतिशीघ्र 7 दिवस के अंदर पूर्ण कर दे, या इस स्थिति में अगर पूर्ण नहीं होती तो समस्त मजदूर और मेट संघ हम जिला स्तर में भूख आंदोलन करेंगे।
अभी तो केवल मेट अभी ग्रुप हमने ही आया है, अब मेट मजदूर ग्रुप मजदूर भी ही साथ आकर के प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया दिया जा रहा है कि हम लोगों का भुगतान 7 दिवस के अंदर कर दिया जाए, या इस अवधि में अगर नहीं किया जाता तो हम मजदूरों को लेकर के और जिला प्रशासन के साथ भूख आंदोलन में बैठेंगे, सामने जिला प्रशासन के सामने हम बैठेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।